हम अगर उत्तराखंड की जन्मभूमि में पैदा हुए हैं ना, तो गौरा देवी का हमारे अंदर है। अब आप वो कुछ कर लीजिए। उस टाइम पे जो मूवमेंट चला उसमें औरतों ने पूरा पुल गिरा दिया कि वो अंदर ना घुस पाए। वो एक लौता पुल था जिससे वो आ जा सकते थे, उन्होंने अपना आना जाना छोड़ दिया। आई थिंक हम हमारी कंट्री का फ्यूचर है, और अगर आज हम खड़े नहीं होंगे, अब हमारी बारी है, तो हमारा खड़ा होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि हमारे पास अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सिर्फ 10 साल हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 साल। पूरे क्लाइमेट चेंज को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ उतना टाइम है, और उस टाइम पे हम ये पेड़ काटेंगे तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। अगर सरकार नहीं समझने वाली है तो हम सरकार को अच्छे से समझाना जानते हैं। ये पेड़ किसी भी नेता ने नहीं लगाए हैं, वो आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में एक आध पेड़ लगा के चले जाते हैं। ये पेड़ हमें विरासत में मिले हैं और इस विरासत को बचाते हैं कि हमको डेवलपमेंट की डेफिनेशन बदलने की ज़रूरत है। हम अगर उत्तराखंड की जन्मभूमि में पैदा हुए हैं ना, तो गौरा देवी का हमारे अंदर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राकृतिक नेचुरल सोर्सेस के साथ आप खेल खिलवाड़ करें। अब देखिए, पीपल डोंट नीड टू सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। हमें ऐसा डेवलपमेंट क्या करना है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दे। कितना सुंदर है, कैसे मतलब सोच भी कैसे सकते हैं लोग, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सोच भी कह सकते हैं काट दे। और डेवलपमेंट करना है, थोड़ा क्रिएटिव हो ना। और भी तो है, वो पूरा नीचे जंगल है, ऊपर से फ्लाईओवर है, पेड़ नहीं काटे। गवर्नमेंट को क्रिएटिव हो सकते हैं ना। हमारी मीडिया को, मैं मीडिया के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी सारी मीडिया बिक चुकी है। तो मैं न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया। मुझे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन लेना होता है मैं गूगल वगैरह कर लेता हूँ या फिर आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ। रिपब्लिक टीवी, वहाँ पे मतलब कि वो पहले सुशांत खेल रहे हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या है। मैंने तो मतलब बस इंस्टाग्राम वगैरह देखता रहता हूँ। दर्द है इसकी कोई मैं सोचता हूँ ये एयरपोर्ट एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है हवाई जहाज को? यही अफसरान लोग। तो ये तो क्या होता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकता है। ये जो है पेड़ काटना आसान है क्योंकि इससे एकदम से तुरंत नकदी इनके जेब में घुस जाएगी। तो आप अकेले आए हैं, किसी के साथ आए हैं? अकेले आया हूँ जी मैं। अच्छा। मैं तो लड़ता आ रहा हूँ। मैं तो सड़क जो देहरादून की सड़कों में पेड़ कटे हैं नाजायज़, उनके खिलाफ भी लिखा है। सारी जमात पेड़ काटने के पक्ष में है। जितनी अफसरों की जितनी जमात है, पेड़ कटे। तो आज जो ये एजिटेशन है, बेसिकली इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ कि सीनियर सिटीजन्स तो हैं ही, बुजुर्ग लोग तो हैं ही, लेकिन बड़ी संख्या में जो यूथ है वो यहाँ पर पहुँचा है और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कुछ साथी हमारे साथ हैं, युवा साथी। ये बताइए कि आज संडे का दिन था, आप लोग घर में रह सकते थे, क्या ज़रूरत पड़ी देहरादून से इतनी दूर आप लोग यहाँ 20 किलोमीटर आए हैं, और क्या लगता है कि आपकी वॉइस जो है वो ज़रूरी है इस समय, इस जो कटान है पेड़ों का उसको रोकने के लिए? पहले तो आपने मुझसे पूछा कि क्या ज़रूरत थी संडे को हमें यहाँ पर आना। चाहे संडे हो या मंडे, ऑक्सीजन तो हर किसी को चाहिए मेरे ख्याल से सांस लेने के लिए। दूसरी बात आपने मुझे पूछा कि हम लोग कैसे चेंजेस ला सकते हैं। आई थिंक हम हमारी कंट्री का फ्यूचर है, और अगर आज हम खड़े नहीं होंगे तो फिर बड़े बुजुर्ग का तो एक तरीके से टाइम हो गया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने जो कुछ करना था हमारे देश के लिए कर लिया। अब हमारी बारी है, तो हमारा खड़ा होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देहरादून से चंडीगढ़ सिर्फ 3 घंटे की दूरी है। कुछ टाइम बाद से दिल्ली की दूरी हमारे पास सिर्फ 4 घंटे रह जाएगी। क्या दिल्ली और चंडीगढ़ में इतना डिफरेंस है देहरादून में कि अभी हमें इतनी ज़रूरत है कि हम पेड़ काटें, वो भी इस टाइम पे जब हमें वर्ल्ड वॉर्न कर चुका है कि हमारे पास अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सिर्फ 10 साल हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 साल। पूरे क्लाइमेट चेंज को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ उतना टाइम है, और उस टाइम पे हम ये पेड़ काटेंगे जो इतने टाइम से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सांस चाहिए, हमें जीना है, हमें साफ ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ये पेड़ इंपॉर्टेंट है। कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं आप लोग अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट? क्या क्या कहाँ तक जा सकते हैं? खड़े रहेंगे यहाँ रोज़,
हर दिन अभी संडे टू संडे आ रहे हैं, रोज़ आएंगे। आज की आप देखिए इतने कम टाइम में, इतने कम समय में छोटे मोटे लोगों से इंस्टा शेयर करके, व्हाट्सएप पे शेयर करके इतने सारे लोग आज हमारे साथ हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे हर किस्म के लोग अभी हमारे यहाँ पर साथ हैं। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। अगर सरकार नहीं समझने वाली है तो हम सरकार को अच्छे से समझाना जानते हैं। आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आज संडे का दिन है, लेकिन कभी क्या वोट भी करते हैं आप? जब आपके नेता आपसे वोट मांगने आते हैं तो क्या आप लोग वोट करते हैं इस बात पे कि एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को लेकर? सी वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमने यूज़ किया है, और करेंटली अभी हमारी ड्यूटी है इन पेड़ को बचाना। ये पेड़ किसी भी नेता ने नहीं लगाए हैं, वो आते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में एक आध पेड़ लगा के चले जाते हैं। ये पेड़ हमें विरासत में मिले हैं और इस विरासत को बचा रहे हैं। जैसे हमारी पुश्तें अपने घरों को बचाना चाहती हैं, अपनी ज़मीनों को, खेती को बचाना चाहती है, हम इस फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। हम क्यों बचाना चाहते हैं? क्या मतलब वजह क्या है उसकी? आपको क्या लेना देना आपके देहरादून शहर से इतनी दूर अगर कट भी जाए ये पेड़? हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कोविड भी ये बहुत बढ़िया चीज़ है। वो बॉर्डर नहीं समझता है, वो देहरादून और डोईवाला, उसे नहीं पता कि ये विधानसभा डोईवाला में आ गया। उसके हिसाब से मैं जब भी ऑक्सीजन दूंगा तो जो यहाँ से गुजरेगा या जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस जंगल के लिए नहीं है, ये टी गार्डन फॉर देहरादून के लिए भी होगा, ये जो NIPH के पेड़ हैं उनके लिए भी होगा, ये देहरादून के आसपास ये पूरे हम अगर उत्तराखंड की जन्मभूमि में पैदा हुए हैं ना, तो गौरा देवी का हमारे अंदर है। अब आप वो कुछ कर लीजिए। उस टाइम पे जो मूवमेंट चला उसमें औरतों ने पूरा पुल गिरा दिया कि वो अंदर ना घुस पाए। वो एक लौता पुल था जिससे वो आ जा सकते थे, उन्होंने अपना आना जाना छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़, हमें कभी भी डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को साथ लेके चलना। आप इन्वायरमेंट के ऊपर डेवलपमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ ऑलरेडी अ पेंडेमिक। पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। गंगोत्री और गौमुख, नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, मतलब जो भी सुन रहे हैं, पीपल डोंट नीड टू सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट। हमें ऐसा डेवलपमेंट क्या करना है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर दे, प्राकृतिकता को ख़त्म कर दे। हमारे लिए मतलब चलो हम कहते हैं कि हमारी लग्जरी के लिए ये सब चीज़ हो रही है, बट द थिंग इज़ दैट कि जो जानवर यहाँ पर हैं, यहाँ पर जितने हमारी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर एक जानवरों की जो जैव विविधता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अगर अचानक में 10,000 कम नहीं होते, बहुत होते हैं, ठीक है। 500 पेड़ों की बात हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10,000 पेड़ हम एक साथ काटेंगे तो आपको पता है कि एक तालाब के किनारे कितनी जैव विविधता होती है। तो ये तो फिर भी कितने हेक्टेयर में ज़मीन होगी, है ना। तो कितने जानवर, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जानवर, सुनने में आए कि यहाँ पर हाथी भी विचरण करते हैं। तो फिर वो क्या होंगे, फिर वो हमारी हैबिटेट है उसमें आएंगे, ठीक है। फिर हम उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो इससे पता नहीं कितना डिजास्टर। आप लोग कहाँ से? देहरादून से? देहरादून से हैं। जिम्मेदार मान रहे हैं ये जो पेड़ कटने वाले? गवर्नमेंट, नो डाउट गवर्नमेंट है ना, कि मतलब कि ये चाहते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना। क्यों भाई? वी डोंट वांट, हमारे पास है, हम इसमें कर सकते हैं। और जहाँ तक कि अगर आप अंदर जाओगे, ये बोल रहे हैं कि डेंस नहीं है, हम लोग अभी अंदर से आ रहे हैं, हम लोग खुद देख के आ रहे हैं कि ऑलरेडी यार इतना डेंस, अब कितना डेंस चाहिए तो है। और ये कह रहे हैं कि कहीं और पेड़ उगाएंगे। ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पेड़ इतना टाइम, मतलब 25-30 साल कम से कम लगेंगे उस पेड़ को ऐसे बड़े होने में। आप जब छोटे होंगे तब से ये अब जाके इतने बड़े हुए हैं। 50 साल वो इतने पेड़ लगाएंगे, वो 25-30 साल बाद और पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, कोई फायदा। आप यहाँ को आपको लगता है कि जो इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं, वो पॉलिटिशियंस भी नहीं उठाते हैं उस तरीके से, मीडिया में भी उस तरीके से नहीं आता? एग्जैक्टली, हमारी मीडिया तो मैं मीडिया के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी सारी मीडिया बिक चुकी है। तो मैं न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया। मुझे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन लेना होता है मैं गूगल वगैरह कर लेता हूँ या फिर आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ। तो न्यूज़ पे मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, मतलब नाम नहीं लूँगा मैं न्यूज़ चैनल्स का, रिपब्लिक टीवी, वहाँ पे मतलब कि वो पहले सुशांत खेल रहे हैं, फिर उसके बाद पता नहीं क्या है। मैंने तो मतलब बस इंस्टाग्राम वगैरह देखता रहता हूँ, तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने बोला यार कर क्या रहे हो तुम, मतलब कि इंडिया को मीडिया जो होती है, अगर गवर्नमेंट कितना भी बुरा हो, मीडिया चाहे तो उसे मतलब स्ट्रॉन्ग सही कर सकती है, उसके पास उतना पावर है। लेकिन जब हमारी मीडिया ही कुछ नहीं कर रही है तो क्या कर सकते हैं हम। आप इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो हमारे यंगस्टर्स को, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो यंगस्टर्स की भीड़ है और उनका जो कंसर्न है और उनका जो रुख है उन तमाम मसलों को लेकर, वो देखकर ये लगता है कि शायद ये अभी एजिटेशन जो है वो अभी कुछ और आगे बढ़ने वाला है। आज तो चल रही है तुम्हारी दिल्ली देहरादून में धरती जब डोलेगी
धरती का अर्थ आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं। बोल व्यापारी तब क्या होगा, दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा।